दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिसने गुलामी की बेड़ियों को कभी भी अपने इरादों पर हावी नहीं होने दिया। आजाद, एक अमर प्रतिज्ञा। ये कोई आम नाम नहीं है, ये भारत माता के उस निडर बेटे का प्रतीक है जिसके नाम से ही एक वक्त में पूरी ब्रिटिश हुकूमत की रूह कांप जाती थी। एक ऐसा नाम जो आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का उबाल ले आता है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। जरा रुकिए और इस नारे की गूंज को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस वीर का अटल संकल्प था जिसने जीते जी विदेशी जंजीरों को खुद को छूने तक नहीं दिया। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक नौजवान ने महज 24 साल की उम्र में अपने ही खून से इतिहास का सबसे विद्रोही पन्ना लिख दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आजाद नाम के जन्म की। देखिए, क्रांति की आग ना बहुत ही छोटी उम्र में लग चुकी थी। 1906 में मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में पैदा हुए चंद्रशेखर तिवारी बचपन से ही थोड़े विद्रोही स्वभाव के थे। लेकिन असली मोड़ आया 1921 में, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो पूरे देश में जैसे एक लहर सी दौड़ गई। और पता है, सिर्फ 15 साल का ये लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के इस संग्राम में कूद पड़ा। और जाहिर है, इसका नतीजा क्या हुआ? ब्रिटिश पुलिस ने इस युवा को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद जो हुआ, उसने वाकई इतिहास रच दिया। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक खचाखच भरी अदालत, चारों तरफ सन्नाटा, और उस 15 साल के बच्चे को एक सख्त अंग्रेज जज के सामने खड़ा कर दिया गया। जज ने बालक को घूरते हुए अपनी भारी आवाज में एक सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बिना किसी डर के सीना तानकर उस लड़के ने सीधा जज की आंखों में आंखें डाली और सिर्फ एक शब्द कहा, आजाद। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जज थोड़ा और झुंझलाया। उसने कड़क कर पूछा, पिता का नाम? और बालक का निडर जवाब तुरंत आया, स्वतंत्रता। मतलब अदालत में मौजूद हर इंसान उस कैदी की ये बेबाकी देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया था। अब जज को भी गुस्सा आ रहा था। उसने अपना आखिरी सवाल फेंका, और तुम्हारा पता? लड़के का बेबाक उत्तर था, जेल खाना। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था यार, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार पर सीधा तमाचा था। और इस बात से आग बबूला होकर उस क्रूर जज ने इस 15 साल के बच्चे को 15 कोड़ों की बेहद दर्दनाक सजा सुना दी। जरा सोचिए, जब उस नन्हे शरीर की नंगी पीठ पर कोड़े बरस रहे थे तो हर प्रहार के साथ चमड़ी उधड़ रही होगी। दर्द बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन हर कोड़े की मार के साथ उनके मुंह से दर्द की चीख नहीं बल्कि एक ही गूंज निकली, भारत माता की जय। और बस इसी दर्द और लहू के बीच चंद्रशेखर तिवारी हमेशा के लिए चंद्रशेखर आजाद में बदल गए। अब आगे बढ़ते हैं उनके क्रांतिकारी सफर और HSRA के निर्माण की तरफ। जब असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया गया ना, तो आजाद ने सीधा सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुन लिया। 1925 का ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन हो या फिर 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स का वध, इन सभी बड़े मिशंस के पीछे आजाद का ही मास्टरमाइंड था। वो हर कदम पर अंग्रेजों की खुफिया एजेंसियों को चकमा दे रहे थे। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर संगठन को एक नया रूप दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। इस संगठन के साथ आजाद अंग्रेजों के लिए एक ऐसा खौफनाक साया बन गए थे जिसे वो महसूस तो कर सकते थे पर पकड़ कभी नहीं सकते थे। भेष बदलने में तो वो इतने माहिर थे कि कई बार सीधा पुलिस के बीच से निकल जाते और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। और अब आते हैं उस दिन पर, अल्फ्रेड पार्क, सर्वोच्च बलिदान। तारीख थी 27 फरवरी 1931। जगह थी इलाहाबाद का वो शांत अल्फ्रेड पार्क। आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर कुछ रणनीति बना रहे थे। तभी अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के भारी पुलिस बल ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। किसी मुखबिर ने गद्दारी कर दी थी और ये उनके लिए बिछाया गया एक भयानक जाल था। पार्क में अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन आजाद घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला। पहले अपने साथी को वहां से सुरक्षित निकाला और फिर अकेले ही अपनी अद्भुत युद्ध कला का परिचय देते हुए दर्जनों पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। एक पेड़ के पीछे से उन्होंने अकेले ही दुश्मन की पूरी फौज को काफी देर तक आगे बढ़ने से रोके रखा। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जब सब कुछ खामोश हो गया। उनकी पिस्तौल के चेंबर में सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। चारों तरफ से सैकड़ों की तादाद में दुश्मन और हथियार में केवल एक गोली। और फिर उन्हें अपनी वो खाई हुई कसम याद आई, अंग्रेज कभी मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे।
जब उन्हें लगा कि अब बच निकलना लगभग नामुमकिन है, तो किसी अंग्रेज के हाथ लगने के बजाय उन्होंने अपनी शर्तों पर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने का फैसला किया। उन्होंने वो आखिरी गोली खुद को मार ली और हमेशा के लिए अमर हो गए। चलिए आखिर में बात करते हैं इस अमर गाथा और इससे मिलने वाली प्रेरणा की। देखिए, आजाद का शरीर भले ही शांत हो गया, लेकिन उनका बलिदान देश भर में एक ऐसी आग लगा गया जिसे ब्रिटिश साम्राज्य फिर कभी बुझा नहीं पाया। आज भी आजाद की वो ऐतिहासिक पिस्तौल इलाहाबाद के एक म्यूजियम में पूरी शान से रखी है। और ये सिर्फ इतिहास का कोई एक टुकड़ा नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि सच्चे नायक अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाते। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। आजाद के इस प्रेरणादायक जीवन का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? वो 15 साल का निडर लड़का, वो तेज दिमाग वाला रणनीतिकार, या आखिरी गोली से खुद को हमेशा आजाद रखने वाला वो अमर शहीद? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नायकों की नींव पर हमारी आज की आजादी खड़ी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प विषय के साथ।